जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना जय यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Bhatta Sati Radha Bhatta Sati Radhe Radha Bhatta Sati Radha Bhatta Sati Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Sitaram Jaya Lakshman Hanuman Sitaram Jaya Lakshman Hanuman Jaya Sitaram Jaya Lakshman Hanuman Sitaram Jaya Lakshman Hanuman Jaya Jaya Prabhupada 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 जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तबिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद की जय समवेत भक्तबिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा प्रसादी भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौरनीते भगवान की जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय All glories to our assembly, all glories to our assembly, all glories Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रेष्यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलो नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 11 श्लोक नंबर 13 तथा 14 भी। क्षत्रज्ञात्मा पुरुष पुराणः क्षेत्रज्ञात्मा पुरुष पुराणः साक्षात् स्वयं ज्योतिरजपरेश साक्षात् स्वयं ज्योतिरजपरेश। नारायण भगवान् वासुदेवः नारायण भगवान् वासुदेवः समायात्मन्यवधीयमानः समायात्मन्यवधीयमानः। यथा नीलस्थावररजजङ्गमानाम् यथा नीलस्थावरजङ्गमानानाम् आत्मस्वरूपेण निविष्टैषेत् आत्मस्वरूपेण निविष्टैषेत्। एवं परो भगवान् वासुदेवः एवं परो भगवान् वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मैदं मनुप्रविष्टः क्षेत्रज्ञ आत्मैदं मनुप्रविष्टः। शब्दार्थ क्षेत्रज्ञ श्री भगवान से श्री भगवान आत्मा सर्वव्यापी पुरुष असीम शक्ति वाला नियंता पुराण आदि साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव तथा अधिकारियों से श्रवण करके स्वयं व्यक्तिगत ज्योति ब्रह्म तेज प्रकट करने वाला अज अजन्मा परेशः श्री भगवान नारायण समस्त जीवों का आश्रय भगवान 6 पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त श्री भगवान वासुदेव प्रकट तथा अप्रकट सर्वों का आश्रय स्वमाया अपनी शक्ति से आत्मनि अपने आप में अथवा समन्न जीवों में अवधीयमान नियंता के रूप में रहकर यथा जिस प्रकार अनिल वायु स्थावर जड़ न चलने वाले जीव जंगमानानाम
तथा जंगम सचल का आत्मस्वरूपेण परमात्मा रूप के द्वारा निविष्ट निहित ईशत नियंत्रण करता है। एवं इस प्रकार परह दिव्य भगवान श्री भगवान वासुदेव प्रत्येक पदार्थ के आश्रय क्षेत्रज्ञ नाम से अविहित आत्मा प्राण शक्ति इदम इस जगत के अनुप्रविष्ट भीतर प्रविष्ट होते हैं। अनुवाद जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, जीवात्मा तथा श्री भगवान। जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विवेचना की जा रही है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। यह अपने में पूर्ण है और अन्य पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। वह आत्म तेजस्वी है और उसे जन्म मृत्यु जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियंता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अतः वह वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदय में स्थित है। जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति अर्थात प्राण रहती है, इस प्रकार वह शरीर को बस में रखता है। अपने अंश रूप में श्री भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपहनम च। प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित होता है। वह इस संसार को उत्पन्न करने वाला पुरुष अवतार है। प्रथम पुरुष अर्थात महाविष्णु है और वह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र है। वह महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र है। श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार अर्थात प्रकाश बलदेव है और वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न अन्य विस्तार है। वासुदेव की ब्रह्म ज्योति के मूल कारण है। वासुदेव ही ब्रह्म ज्योति के मूल कारण है और यह ब्रह्म ज्योति वासुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार अर्थात प्रकाश है। जस्सु प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटिश अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ जो परम शक्ति से समन्वित है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है। उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है जो परम पूर्ण तथा अनंत है और जो
करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों को उनके ऐश्वर्य सहित प्रदर्शित करता है। ब्रह्म संहिता भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्तम मुत्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्थित। मैं अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें नहीं हूँ। श्री कृष्ण के अंश स्वरूप सर्वव्यापी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की यह स्थिति है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखाहितांशम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरा पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिराज परेश नारायण भगवान वासुदेव स माया आत्मन्यवधीयमान जथानील स्थावर जंगमानाम आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईश्वत एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्म इदम अनुप्रविष्ट। जलभरत जी और रोगन की संवाद में ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में ज्ञानी भक्तों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, वैरागी भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। रोगन को आत्मज्ञानी जड़भरत ने शरीर, आत्मा, परमात्मा, काल, स्थिति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ सबके विषय में चर्चा करते हैं इस स्थिति में पहुँचे कि क्षेत्र के विषय में पूर्व श्लोक में बता चुके हैं प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से तात्पर्य में, और अब इस श्लोक के द्वारा भगवान के विषय में बता रहे हैं तथा भगवान के अन्य अवतारों के विषय में भी सूत्रात्मक आलोचना कर रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा संपूर्णतया भगवान के अधीन है, परंतु वो विशेष रूप से माया के बस में है। परंतु वही भगवान कभी भी किसी के बस में नहीं है, स्वतंत्र है। श्रीमद् भागवत की प्रथम अध्याय की प्रथम श्लोक में भी वेदव्यास जी
बताते हैं, जन्मादस्य जतन्मयादि तरतो चार्थ अभिज्ञ सराड तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुजंति जत सुरयो तेज वारी मिदम यथा विनिमय तिसर्गमिषा धामना सेन सदा निरस्त कुवकम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। उसकी ध्यान करने बता रहे हैं जो सत्य है, जो नारायण है, जो भगवान है, जो वासुदेव है। आज उसी विषय में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, श्री भगवान सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। सृष्टि के मूल में, मध्य में, अंत में, सब में सर्वरूप से, व्यापक से, व्यापक का अर्थ है कि सब जगह पर, ऐसा कहीं जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। पर ज्ञान नहीं होने के कारण लोग केवल मंदिर में ही भगवान को देखते हैं, बाहर नहीं देख पाते। पर एक ज्ञानी पुरुष, वैरागी पुरुष, तत्वज्ञानी पुरुष वह सब जगह में भगवान को देखते हैं। जैसे प्रहलाद जी भगवान को स्मरण भक्ति के द्वारा सब जगह में देखते हैं। यत्र यत्र नेत्र स्परे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, जहां जहां देखते हैं वहीं उसको दिखाई देते हैं। परंतु एक माया में ग्रस्त हिरण्यकशिपु, उसको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो यहां तक कह चुके हैं कि तुम्हारी भगवान तो हम वैकुंठ लोग तो जाकर के ढूंढ के आए, नहीं मिला। वो हमारे भय से भग जाता है। प्रहलाद जी हंस को कहते हैं, पिताजी हरि सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट हो में जाना। प्रेम की आवश्यकता है पिताजी। आप जिस भाव से ढूंढने गए उसमें तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कोई प्रेम से देखते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, तो उसको सर्वत्र मिल जाता है। वही बात प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि सर्वव्यापक, सब जगह पर है, सब की कारण भी है, सब क्रिया के कारणों के भी कारण है। क्रिया के कारण तो है, कर्ता का भी कारण है, क्रिया का भी कारण है, कारणों का भी कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में लिखा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोविंद सब के कारण के, ईश्वर परम कृष्ण, केवल ईश्वर। ब्रह्मा जी कहते केवल ईश्वर नहीं कहा, क्योंकि ईश्वर तो बहुत है, पर परम शब्द लगा करके एक को निश्चित कर रहे हैं, वो है गोविंद कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, जिसकी स्वरूप है सत्य चिद आनंद। सब ईश्वर में सच्चिदानंद का स्वरूप हो भी सकते हैं और कुछ कम भी हो सकते हैं, परंतु कृष्ण में, परम ईश्वर में पूर्ण मात्रा में है। जो पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण वैराग्य में है, पूर्ण शक्ति में है, पूर्ण ऐश्वर्य में है, जो सड़ीश्वर जो पूर्ण है वो गोविंद है, वो भगवान है। वही भगवान सर्वव्यापक है, पर उसकी व्यापकता हमको जानने के लिए अधिकारी भक्त, वैष्णव, गुरु, शास्त्र की शरण में आकर के ज्ञान चक्षु के द्वारा जानना होता है। जब तक वो हम नहीं देख पाते हैं, वैष्णव के द्वारा, संत के द्वारा, गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, तो हम अकेला प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उनको जानने की ये विधि है। जैसे कोई सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति को इन पद्धति के अंदर जाना पड़ता है, तभी कुछ संभव होता है।
बता रहे हैं कि वो सर्वव्यापक सबके कारण जो है वह अपने में पूर्ण है। कितना पूर्ण है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेश वशिष्यति। तो ये पूर्ण है, सब लोग पूर्ण नहीं है। कोई लोग को थोड़ा सा प्राप्ति हो जाता है, धन का, जस का, बल का, तो उसी में सोचता है हम पूर्ण हो गए, हमारे जैसा कौन नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। पूर्ण उसको कहते हैं देने के बाद में जो कम नहीं होता। भगवान सबको देते हैं जो उनका भक्ति करके प्राप्त करना चाहते हैं, उसको देते हैं, और देने के बाद में भी वो खाली नहीं होता, पूर्ण रहता है। इसीलिए वो पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ, जीवात्मा कुछ को कुछ देते हैं तो सोचते हैं कि हमारा कम हो जाएगा, ये देने के बाद में हमारा घट जाएगा। ये सत्य बात है। इसीलिए तो वो जीवात्मा है, इसीलिए वो भगवान नहीं है, पूर्ण नहीं है। ऐसी भगवान को हम इस भागवत ग्रंथ के द्वारा, संत भक्त के द्वारा, गुरु के द्वारा जान सकते हैं। और जानने के बाद हमारे आश्रय स्थित हो जाता है, हमारी आश्रय स्थित हो जाता है। क्यों? आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नहीं ताजे, आर सब मरे अकारण। जो आश्रय नहीं लिया, गुरु का आश्रय नहीं लिया, ग्रंथों का आश्रय नहीं लिया, भक्तों का आश्रय नहीं लिया, वो पूर्ण नहीं है। वो आश्रय ना लेने के कारण वो आश्रित नहीं माना जाएगा। आज जो आश्रित नहीं है उसका कहीं भी किसी भी स्थिति में अधपतन हो सकता है। इसलिए वैष्णव आचार्यगण कहते हैं आश्रय लइया भजे, आश्रय लेकर के, गुरु के आश्रय लेकर के, ग्रंथ के आश्रय लेकर के, आश्रय लइया भजे कृष्ण तारे नहीं तजे। वो भगवान कृष्ण उसको त्याग नहीं करता। और जो ऐसा नहीं करते और सब मरे अकारण, और सब जो नहीं ऐसा करते हैं सो अकारण में उसका मरण हो जाता है, पतन हो जाता है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य पर आश्रित नहीं है। जीव भगवान के अंदर आश्रित है। सब प्रकार के जीव, जितने प्रकार के जीव दुनिया में, जितनी प्रकार के जीव, केवल मनुष्य नहीं, सब प्रकार के जीव और सब भगवान की आश्रय में, आश्रित में नहीं है तो माया के आश्रित में है। दो चीज में एक को ग्रहण करना ही पड़ेगा, या तो माया का आश्रय में, या तो ये तो भगवान के आश्रय में। प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं जो भगवान के आश्रय में नहीं है वो अवश्य ही माया के आश्रय में है। कि माया को छोड़ करके माया जगत में कुछ वस्तु है ही नहीं। तो माया से सृष्टि हुई, और उस माया के जो मालिक है, माया जिसकी आश्रय में है, अगर वक्त तो उसकी आश्रित में हो जाता है, उसकी आश्रय में आ जाते हैं तो उस माया से परे हो जाता है। माया में तम तरंती ते, तरंती ते, तो अन्य सब आश्रित नहीं। परंतु भगवान किसी में आश्रय नहीं है, सब भगवान में आश्रित है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव से देखा जाता है। यह स्पष्ट बताए, सुनकर अतः भागवत कथा को सुनकर, या अधिकारी वक्ता के मुखराविंद से सुनकर, या गुरु के मुखराविंद सुनकर, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के मुखराविंद से सुनकर हजारों लोगों ने इस तत्व को अनुभव किया है कि भगवान है और पूर्ण रूप से है। पहले भगवान की निश्चित नहीं माना जाता, क्योंकि भगवान अनेक रूप में है। इतने रूप में, सब में भगवान, सबको भगवान मानते हैं। सबको भगवान के स्वरूप में नहीं, सब में भगवान की स्वरूप ईश्वर भूत परमात्मा है, पर भगवान नहीं है। भगवान एक है और वो भगवान है।
वो ईश्वर है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सब प्रकार से पूर्ण है, जो सबके आश्रय स्थल है, जो सर्वव्यापक है, सबके कारणों के कारण है। ये हम इन अधिकारी गुरुओं के द्वारा, सदग्रंथ के द्वारा जानते हैं। कुछ समय पहले लोग सबको भगवान कहते हैं। शंकर भी भगवान है, हाँ शंकर भगवान है। ब्रह्मा भी भगवान है, हाँ भगवान है। हनुमान जी भी भगवान है, हाँ हनुमान जी भगवान है। सबको भगवान मानते हैं, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है। जगत गुरु प्रभुपाद जी ने इस ज्ञान को स्पष्ट अपनी भागवत ग्रंथ के माध्यम में समझाए कि पूर्ण भगवान कौन है, देवता कौन है, और भगवान से अंश अवतार के विषय भी पूर्ण बताए। आज यहाँ कुछ विषय आगे आप श्रवण करेंगे भगवान के अवतारों के विषय में। यहाँ बता रहे हैं कि वह भगवान आत्म तेजस्वी है, वो किसी से कोई शक्ति या तेज को उधार नहीं लेते हैं। आत्म तेजस्वी, जिसकी अपना ही तेज से गोलक आदि धाम को अलकित करते हैं, वो आत्म तेजस्वी है। और उसे जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि कुछ भी नहीं सताते हैं। भगवान को ऐसा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे, भगवान तो बहुत बड़ी बात है। जो भगवान के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, उनको भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बहुत कुछ सताते नहीं हैं, वो मुक्त हो जाता है। जब तक वो मुक्त नहीं होते हैं, मुक्ति दशा को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक उसको बद्ध दशा में ही भजन करना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भजन ही जीवन की सार है। ये भजन करते करते वो बद्ध दशा से मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं, तब वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। तब जन्म मृत्यु जरा उसको सताते नहीं। वह ब्रह्म, वो परमात्मा समस्त देवताओं का नियंता है। इंद्र भी सोचते हैं कभी कभी जे मेरे ऊपर कोई नहीं है, ब्रह्मा भी कभी कभी सोचते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है। कथा सब भक्त लोग जानते हैं कैसे ब्रह्मा जी मोह को प्राप्त कर लिया था, कैसे इंद्र ने नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान को बाल लीला करते हुए उनको सामान्य मान लिया है, मानव मान लिया है। और बाद में भगवान को ऐसे लीला के द्वारा ज्ञान प्रदान किया तो समझ गए कि नहीं, हम उनकी आश्रय में हैं। हम सबका नियंता, समस्त देवताओं की नियंता। समस्त देवता का अर्थ है 33 करोड़ देवता का नियंता भगवान है, और उस भगवान के अधीन में सब कुछ है। उस भगवान का एक नाम नारायण है। नारायण जो जल में स्थित है, नार का अर्थ है जल, ये जल में आयन शयन अवस्था में है। आज जिनकी मुखराविंद से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रकट होता है, और जब उसकी इच्छा होता है अनंत कोटि ब्रह्मांड को पुनः वो समेट लेता है, वे नारायण है। इनको ही महाविष्णु कहा जाता है। और वो संसार के प्रलय के पश्चात समस्त जीवात्मा का आश्रय है। संसार के प्रलय 4 प्रकार के प्रलय है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। ये 4 प्रकार प्रलय के द्वारा जब जीव अंदर आ जाते हैं
प्रलय होते हैं तो भगवान ही एकमात्र उनके आश्रय होता है, और वो नारायण भगवान है, समस्त जीवात्मा के आश्रय है, वह परम ऐश्वर्यवान। ऐसा नहीं भगवान कभी कभी ब्रज की लीला में माखन मिश्री मांग के खाए तो कहते हैं ये तो भाई माखन मिश्री मांग के कर रहा है, ये तो बड़ी गरीब है। नहीं, भगवान की वो लीला है, उसको कोई मांगने की जरूरत नहीं है, सारा दुनिया उसको मांगते हैं, पर भक्ति इच्छा पूर्ण करने के लिए कभी लीला में वो माखन मिश्री खाते हुए गोपियों के आंगन में नृत्य नाचते हैं। परंतु वो ऐश्वर्यवान है, शुद्ध ऐश्वर्यवान नहीं, वो षड़ैश्वर्य पूर्ण है, षड़ैश्वर्य पूर्ण। गलक एवं निवसति अखिल भूत आत्मनि, इतना ऐश्वर्यवान है जो एक साथ में गोलक में रहकर भी कहीं पर कैसा भी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को प्रसन्न करते हैं, और समस्त भौतिक वस्तुओं का भी आश्रय है। ऐसे भगवान के विषय में हम कितना जाने, कहाँ तक जाने, असंभव है। पर प्रभुपाद जी ने बड़ी प्रष्टते ही ज्ञान की व्याख्या किया है। अतः वो वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जनाता है। वासुदेव, वसुदेव, वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी भी उनको मानते हैं गोविंद के नाम से। अपनी शक्ति से ही वो समस्त जीवात्मा के हृदय में स्थित है, शक्ति से, खुद को जाने नहीं, शक्ति से। तो कौन सा शक्ति? भगवान की ऐसी शक्ति, भगवान की अपनी माइक शक्ति से द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, और भगवान जीवात्मा के हृदय में स्थित है। तो कहते हैं भगवान हृदय में स्थित है तो वो मंद बुद्धि क्यों होता है, उनका बुद्धि क्यों विपरीत होता है, वो विकर्म में क्यों लग जाता है? और कर्म में लगे ठीक है, फल प्राप्ति की इच्छा है, अकर्म में लगे उत्तम है, भगवत प्राप्ति की इच्छा। पर विकर्म में क्यों लगता है, जो अधम गति को प्राप्त होते हैं। जिसके हृदय में भगवान स्थित है तो वो गर्हित कार्य क्यों करते हैं, निकृष्ट कार्य क्यों करते हैं? किसी का कत्ल कर देते हैं, किसी को आग लगा देते हैं, अनेक प्रकार से अनैतिक शास्त्र विहीन ग्रंथ में जो नहीं मना किया है उसी के कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान कहते मैं अवक्त रूप में है, संपूर्ण प्राणी हूं, मुझमें सब स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। यही बात को भगवान भागवत के प्रथम श्लोक में बताया। जन्मादस्य जतनमादि तरतो जार्थ विगसराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुझंति जस्रयो। मैं सब में हूं, लेकिन असद में नहीं। अर्थात भगवान सत्य में है, असद में नहीं है। जो व्यक्ति असद कर्म करते हैं, असद चिंतन करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में नहीं हूं। वो आदमी तो माना जाए, ऐसे व्यक्ति वो जिंदा ही मुर्दे की समान है। ऐसे जीवात्मा के हृदय में वो जी तो रहा है, लेकिन वो मुर्दे की समान जी रहा है, उसका जीना मरना एक जैसा ही है। अर्थात भक्ति विहीन, हरि के नाम के विहीन, हरि परायण विहीन, केवल या भक्ति परायण ना हो करके जो सामान्य रूप से जीते हैं और दुर्बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो जीते जीव मुर्दे के समान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में
वायु या जीवनी शक्ति रहती है। समस्त प्राणियों में वायु या जीवनी शक्ति रहता है, अर्थात प्राण रहता है। इसी प्रकार वह उसको बस में रखते हैं, शरीर को बस में रखते हैं। छोटी सी प्राण है, चाहे मानव के शरीर में हो, हाथी के शरीर में या चींटी के शरीर में हो, लेकिन उस शरीर को बस में रखते हैं। लोग कहते हैं मैं करता हूं, तुम नहीं करते हैं। तुम्हारे हृदय में वो परमात्मा के स्वरूप शक्ति है, वो तुमको कराते हैं, हिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, चलाते हैं, सब कुछ कराते हैं। अपने अंश रूप में भगवान समस्त देहों में प्रवेश करके उनकी नियंत्रण करता रहता है, अंश रूप में। यही बात दूसरा अचर लोग को समझ में नहीं आते हैं कि अंश रूप में तो सीधा बताता है भगवान सबके हृदय में है, सबके हृदय में भगवान है। कौन सा रूप में? अंश रूप में। ये अंश रूप में का अर्थ है परमात्मा की स्वरूपत अंश है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण होता तो सब भगवान हो जाता, फिर तो किसी कोई मतलब ही नहीं है भगवान का, नहीं तो सब ईश्वर हो जाता। सब ईश्वर है, लेकिन कितना ईश्वर है? अनुरणियान महतो महियान, छोटा से छोटा, कितना छोटा। भगवान बहुत बड़ा है, तुलना नहीं कर सकते। भगवत गीता कहते हैं सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति अपहंच, कि सबके हृदय में सन्निविष्ट होते हो, स्मृति ज्ञान अपहरण करते हैं, ज्ञान भी देते हैं। सब प्राणी के इच्छा के अनुसार उसको प्राप्त होता है। जीव स्वतंत्र है एक कदम में, इसीलिए वो फंसता है। स्वतंत्रता दिया गया जीव को, वह अपनी इच्छा को अच्छी गति कर सकते हैं और उस गति को बुरा भी कर सकते हैं। प्राणी का स्वतंत्रता ही उसका बंधन के कारण। जो बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्र है तो भगवत भक्ति करता है। पर मानव होकर जो बुद्धि विहीन है, जिसका बुद्धि शुद्धि नहीं है, वो ही माया के अधीन होते हैं। यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा प्रत्येक जीव शासित है। प्रत्येक जीव परमात्मा के जीव के द्वारा, परमात्मा की माया के गुण के द्वारा शासित है। मायिक गुण बहुत ही सबको प्रसन्न कर देते हैं, पता भी नहीं लगता। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्वया, गुणमयी माया। सब सोचते हैं कि हाँ कि हमारे परिवार भक्त है तो हम तो माया में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते नहीं, वो भी माया में है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे परिवार माया में नहीं, उनका परिवार माया में है। नहीं, ये सोचना ही गलत होगा। माया के द्वारा थोड़ा हरिनाम कर लेना, माया के द्वारा थोड़ा कथा कीर्तन कर लेना, आजकल तो बहुत ही प्रचार हो रहा है इसका। और सोचते हैं कि हम मुक्त हैं, पर ये मुक्त कितना है वो स्वयं को अनुभव करना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव शासित है परमात्मा के द्वारा। वो परमात्मा की माया के गुण के द्वारा शासित है। दैवी ऐसा गुणोमयी माया दुरत्वया, ये दुरंत माया से कोई पर नहीं हो सकता। परंतु जैसे दूसरी लाइन में बताया, जो मेरा शरण में आते हैं माया में तान तरंते थे, उसको मैं तार देता हूं। और शरण हम कितना है, कैसा है, वो सब की अपने अपने अनुभव से अनुभव करना होगा। ये दिखाने के विषय नहीं है, बोलने का विषय नहीं है, सुनने के विषय नहीं है, सुनाने के विषय नहीं है, ये अनुभव के विषय, ये तजुर्बा की विषय है। अपने जीवन में कितना हम भगवान के सन्निधान में है, माया से मुक्त है। इस प्रकार से संसार को उत्पन्न करने वाला वो पुरुष अवतार प्रधान है,
पुरुषावतार महाविष्णु है, जो हम व्याख्या कर चुके, प्रभुपाद जी बोल चुके हैं। महाविष्णु का अर्थ है कि नारायण है, जो जल में है वही है। जो इसकी अंश की अंश किसकी है? वो कृष्ण की अंश की अंश। श्री कृष्ण के प्रथम अवस्था विस्तार प्रकाश बलदेव जी है। बलदेव जी के अलग रोड है। उस रोड के बाद में दूसरी जो रास्ता है वो वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है। यह अन्न विस्तार, इसे अन्न विस्तार बताया। यह प्रभुपाद जी स्पष्ट बताया कि प्रथम विस्तार अर्थात प्रकाश बलदेव है, और देख करके बताया वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न अन्न विस्तार है। दूसरी रोड है, बलराम जी के साथ नहीं है, बलराम जी के स्वतंत्र है। वसुदेव ही ब्रह्मज्योति के मूल कारण है। ब्रह्मज्योति में ब्रह्म लीन होने वाले, माइक भक्ति करने वाले या ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में लीन होना पसंद करते हैं, परंतु वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वसुदेव के ही शरीर की आत्म ज्योति है, उसी में सब मिल हो जाते हैं। ये भगवान के धाम में या भगवान के साथ नहीं जा पाते, इसी में मिल जाता है। ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और ब्रह्म ज्योति वसुदेव के शरीर की किरणों का विस्तार है, प्रकाश है। कितना विस्तार है? अनंत, अनलिमिटेड। इसलिए ब्रह्मा जी इस कैसा ये विस्तार बता रहे हैं। जस्सो प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि से अशेष वसुधा, अशेष वसुधा, एक नहीं अनेक, अनंत, अन्नमरे आदि भी विभूति भुन्नम। जितना भी अलग अलग सब है लोग, सब में विभूति भुन्नम, सब अलग अलग है, सब में ब्रह्म का तेज, और सब में वैसे ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला जो ज्ञानी लोग है, जो भगवान को ठीक से मानते नहीं है, उसमें लीन होकर के प्रसन्न रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। और इसकी संख्या ज्यादा हमारे हरिद्वार में ज्यादा मिलता है। ब्रह्म में लीन होने वाले इसी के हरिद्वार में ज्यादा इन भक्तों का कैटेगरी मिलते हैं। वैष्णव समाज नहीं, वैष्णव समाज तो चाहते हैं हम यहीं भगवान के जैसे सेवा किया विग्रह का, वहीं भी भगवान की साक्षात सेवा करें। तो सालक्य या सामीप्य भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए तद ब्रह्म निष्कलनम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमम अहम भजामि। उस गोविंद को ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। मैं आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ। परम शक्ति से समन्वित है। कौन? जो परम शक्ति से संबंधित है। गोविंद परम शक्ति से संबंधित है। गोविंद जो इंद्रियों का मालिक है, समस्त इंद्रियों का मालिक, समस्त गौओं का मालिक, जो गोवर्धन का मालिक, जो सबका मालिक, वो गोविंद है। ये गोविंद नाम इंद्र ने ही दिया था। आज यहाँ उसी बात कहते हैं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनको पूजा करता हूँ, गोविंद जी को, उनके दिव्य स्वरूप को। तेज निर्गुण ब्रह्म और परम पूर्ण तथा अनंत है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोकों को उनके ईश्वर सहित प्रदर्शित करते हैं, उनके ऐश्वर्य सहित प्रकाशित करते हैं। बड़ी सुंदर गंभीर बात बता रहे हैं कि उनके दिव्य रूप का तेज निर्गुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म नहीं। सगुण ब्रह्म तो साक्षात भगवान है, और जो तेज है उनके निर्गुण ब्रह्म है। निर्गुण का अर्थ है कि गुण नहीं, ऐसा नहीं है। जो उस निर्गुण ब्रह्म का तेज का भी वर्णन नहीं कर सकता, गुण से वर्णन नहीं कर सकता। रामायण में काकभूषण जी इसके ऊपर बहुत सुंदर बोले, निर्गुण ब्रह्म कैसे है, सगुण ब्रह्म कैसे है। तो उस वर्ण के बता रहे जो परम पूर्ण अनंत है, उस ब्रह्म निर्गुण का भी परम है, पूर्ण है, अनंत है, और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य लोगों को उनके ऐश्वर्य सहित प्रकाशित करते। इतनी भगवान की शक्ति है प्रकाश का, ये करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, यही निर्गुण ब्रह्म के द्वारा।
और भगवत गीता ब्रह्म संहिता में भी पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार से वर्णन किया, जो आप भक्त लोग पढ़ते हैं, जो भगवत गीता नित्य बता रहे हैं कि माया तदमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति ना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम ते अवस्थिता। मैं अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं। मेरे अव्यक्त रूप, भगवान व्याप्त नहीं। भगवान और जगह में बताया, नाहम प्रकाश सर्वत्र जोगोमया, जोगमाया समापित, नाहम प्रकाश जोगमया, नाम प्रकाश सर्वत्र जोगमया समापित। तो वो जोगमय की तरफ प्रच्छन्न रहते हैं और वो वही बात रहते हैं, ये अवक्त रहते हैं, प्रच्छन्न रहते हैं। परंतु प्रच्छन्न रहते हुए, जैसे नाटक में नाटक दिखाने वाला पीछे रहता है, लेकिन वो सूत्रधार के द्वारा सबको नाचाते हैं, उसी प्रकार से सबको भगवान नाचाते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आश्रय भृत, जैसे नाचाए तैसे सब करी से नृत्य। जैसे वो नचाते वैसे नाचाते हैं। संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है वही सबको नाचाते हैं। संपूर्ण चराचर प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उसमें नहीं हूं। स्पष्ट बता रहे हैं कि सब मेरे में है, पर मैं उसमें नहीं। किस में नहीं हूं? भक्तों में तो है, पर अभक्त में नहीं है। ये भक्तों में है, जो भक्ति करते हैं उसमें है। वैष्णवाचार्य कहते हैं वैष्णव परान, क्या है? तुम मामो वैष्णव परान, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इसलिए भक्त के हृदय में तो भगवान रहते हैं, लेकिन अभक्त के हृदय में नहीं। वही बात कहते हैं, मैं उनमें नहीं हूं। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से सर्वव्यापक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का स्थिति बताया। इसके ऊपर और भी व्याख्या हम गीता में तो प्रभु को बोलूंगा, थोड़ा सा और कुछ बोलना हो तो बोल सकते। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के 2 श्लोकों में जड़ भरत क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं और 11 प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ यानी जो जीव से अलग है, और क्षेत्र यानी शरीर के अंदर है, और वो ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ। तो 11 प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तो पहला वर्णन है आत्मा, कि वो जो क्षेत्रज्ञ है वो आत्मा है शरीर के अंदर, कि अगर हम उसे प्रसन्न ना करें तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो आत्मा है। तो लोग जो है अपने शरीर को बहुत कोशिश करते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिल सकता है जब तक कि उनको सुखी ना किया जाए, क्योंकि वो आत्मा है। फिर दूसरा है पुरुषा, दूसरा वर्णन पुरुष, कि वो पुरुष हैं। पुरुष का मतलब भोक्ता है। तो प्रत्येक जीव के जो है वे ही भोक्ता हैं, जीव पुरुष नहीं है। जीव तो प्रकृति है। जीव का कार्य है भोग प्रदान करना, सेवा करना भगवान की, और वो जो है पुरुष हैं। दूसरा वर्णन। फिर तीसरा है पुराण। कोई व्यक्ति कहे कि भगवान भोक्ता कब से हुए, तो यहाँ बताया पुराण, यानी प्रारंभ से ही भोक्ता है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि अभी से भोक्ता बन गए। तो भगवान जो है पुराण का मतलब है कि शुरू से ही वो भोक्ता है जीव के, और जीव शुरू से ही उनका नित्य सेवक है। तो 3 हो गए। चौथा है साक्षात। तो साक्षात का मतलब है कि शरीर के अंदर जो परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ हैं, वो साक्षात हैं। ऐसा नहीं है कि छाया हो, है ना। जैसे छाया है, किसी चीज़ की छाया होती है तो हर जगह छाया दिखाई पड़ती है, छाया बदलती रहती है। तो वो छाया नहीं है, बल्कि साक्षात हमारे हृदय में विराजमान है वे। तो इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि कुछ अंश हो, कुछ और विस्तार हो, वो साक्षात है। फिर 4 हो गए। 5वां है स्वयं ज्योतिर। स्वयं ज्योति का मतलब है कि उनको प्रकाश किसी से नहीं चाहिए, वे स्वयं प्रकाश हैं, और उनका जो ज्ञान है वो स्वयं सिद्ध है।
उन्हें किसी से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, तो वो जो है उनसे ही ज्ञान की परंपरा आती है, लेकिन उन्हें किसी ने ज्ञान नहीं दिया, तो स्वयं ज्योति है। इसके बाद है अजहा। अजहा का मतलब है कि वो अजन्मा है। तो जीव को भी अजन्मा कहा जाता है, लेकिन जीव फिर भी शरीर के अंदर बंधा हुआ जन्म का कष्ट प्राप्त करता है। लेकिन भगवान जो है क्षेत्रज्ञ शरीर के अंदर, तो उनको जन्म का कष्ट नहीं होता है। जीव के साथ जरूर रहते हैं, लेकिन जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट नहीं होता है। इसके बाद है परेशा। परेशा का मतलब है कि वो ईश्वर केवल सामान्य ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर। पर का मतलब है जो ब्रह्मा आदि जितने भी बड़े बड़े ईश्वर हैं उनके भी ईश्वर हैं, तो इसलिए इनको परेशाह कहा गया है। इसके बाद है नारायणो। तो नार का मतलब जल, अयन का मतलब निवास करते हैं। तो प्रलय के जल में जो निवास करते हैं और सब संपूर्ण जीव जो है उनके शरीर में जो है आश्रय लेते हैं, तो वो नारायण है। इसके बाद भगवान। भगवान का मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनके अंदर हैं संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, तो वो भगवान कहलाते हैं। तो 6 ऐश्वर्य इनके हैं। फिर वासुदेवा। वासुदेवा का मतलब है कि जो सब जगह निवास करते हैं और हर चीज पर उनका नियंत्रण है। स्वमाया आत्मनि अविधीयमाना। और फिर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों में वो निवास करते हैं। अब इस बात को जो है समझाने के लिए उदाहरण दिया अगले श्लोक में कि अपनी इच्छा से वो सब प्राणियों में कैसे प्रवेश करते हैं और नियंत्रण करते हैं। यथा निलहा स्थावर जंगमा नाम। जिस प्रकार से जो वायु है वो स्थावर और जंगम जितने भी जीव हैं, तो 2 ही प्रकार के जीव हैं। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा विश्लेषण किया जाए तो 2 ही प्रकार के हैं, स्थावर और जंगम, जो चलने वाले हैं, चर और अचर। तो चर अचर जितने भी जीव हैं, तो वायु जो है, वायु देवता आत्मस्वरूपेण निविष्ट ईशेत। तो स्वयं ही वायु देवता प्रवेश करके उनके ऊपर नियंत्रण करते हैं, श्वास के रूप में नियंत्रण करते हैं। तो श्वास आपकी चलती रहती है, आप सो जाते हैं तो भी श्वास चलती रहती है, आप श्वास को रोक नहीं सकते हैं। तो श्वास आपकी इच्छा से नहीं चलती है। और श्वास जो है अगर रुक जाए, वायु देवता अगर चाहें तो आपकी श्वास को रोक देंगे, और वो श्वास को रोक देंगे तो आप फिर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो वायु देवता हैं वो श्वास के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के अंदर प्रवेश करके नियंत्रित करते हैं। एवं परो भगवान वासुदेवा क्षेत्रज्ञ आत्मा इदम अनुप्रविष्टा। उसी प्रकार से भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ जो पर हैं, तो वो जो है प्रवेश करते हैं, प्रत्येक जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इन 2 श्लोकों में जड़ भरत ने बहुत स्पष्ट अंतर बताया है कि जीव जो है, शरीर के अंदर जो जीव है, तो वो क्षेत्रज्ञ नहीं है, वो परम पुरुष नहीं है, वो जो है नियंत्रित है। और जो परम पुरुष हैं शरीर के अंदर, वो नियंता है। तो जब तक कोई व्यक्ति जीव और परमात्मा के बीच में, जीवात्मा परमात्मा के बीच में अंतर नहीं देख पाता है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहता है। और जो मायावादी लोग हैं वो यहीं पर ही मार खाते हैं। तो वो जीवात्मा परमात्मा को एक मान लेते हैं, और इस प्रकार से वे जो है बहुत बड़ा अपराध करते हैं। जीवात्मा परमात्मा में उतनी अंतर है जैसे जुगनू में और सूर्य में। सूर्य की तुलना जुगनू से नहीं की सकती। जुगनू जो है सूर्य नहीं, कभी सूर्य के समान नहीं बन सकता है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो परमात्मा नहीं बन सकता है। तो यहीं जो है बहुत बड़ा अपराध होता है, जहाँ की जड़ भरत स्पष्ट समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो।